हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एस सी का अड्डा। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सबको बता दिया गया था कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन को, जो कि वीडियो 2018 और जूनियर असिस्टेंट 2022 जो यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही अगर हम देखें जो हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आज की है। तो जो भी इन एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उनको लेवल बहुत ही अच्छा है। और अगर एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर वो आएँ तो हम ईज़िली उनको टैकल कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम आज के सेशन की तरफ। डिस्कस करते हैं उन 15 क्वेश्चन को। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक के पेड टेस्ट सीरीज से लिए गए हैं। मैंने ये देखा कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और एवरेज अगर मैं बात करूं तो 40% लोग ही इसका आंसर जो है वो करेक्ट दे पाए हैं। एवरेज मतलब 15 क्वेश्चंस का एवरेज अगर निकालूं तो 40% ही लोग इनका आंसर दे पाए हैं। कुछ क्वेश्चनों में अगर देखूं तो 10% ही लोग आंसर कर पाए। 4-5 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि 10% लोग ही करेक्ट आंसर कर पाए हैं। बाकी मैक्सिमम की अगर बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था बस 60% उसके आंसर कर पाए थे। और ये टोटल जो है परसेंटेज मैं बता दूं, ये लगभग 1500 लोगों ने इस टेस्ट को दिया था। उसमें से अगर 10% निकालें यानी कि 150 लोग, 4-5 क्वेश्चन है इसमें ऐसे जो 150 लोग ही आंसर कर पाए करेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम की अगर बात करें तो 900, एक क्वेश्चन ऐसा है उसमें 900 लोग आंसर कर पाए थे। तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक ने बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इनको अब देखिए। ठीक है, बाकी मैं इनको क्विज के रूप में भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा अभी, ए प्लस बी का अर्थ है मतलब ए बी की पुत्री है। इस तरीके से आपको कोडिंग दे रखी है। ये चार जो हैं वो आपको बता रखे हैं। फिर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि वी प्लस पी मल्टीप्लाई आर प्लस क्यू माइनस एस डिवाइड यू मल्टीप्लाई टी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें जो उनका ब्लड रिलेशन है वो बनाना है। आपने मेरी अगर पहली भी वीडियो देखी है जो अपलोड हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन पे, तो उसमें मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो आप ध्यान रख लें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ट्राइंगल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो मेल होता है, और सर्कल का यूज़ जो हम करते हैं जो फीमेल होता है। ठीक है, बाकी जो एक लाइन में होते हैं वो उसी जनरेशन के होते हैं, उससे ऊपर वाले उसकी ऊपर जनरेशन के यानी कि पापा के, और नीचे वाले जो होंगे वो उनके बच्चे नीचे वाली जनरेशन के होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो v प्लस पी यानी कि v प्लस पी ये वाले लाइन है, तो इसका मतलब है v जो है वो p की पुत्री है। तो p की पुत्री है कौन, v। तो पुत्री है तो फिर फीमेल होगी, हम सर्कल में ले लेंगे। नेक्स्ट है p मल्टीप्लाई आर। p मल्टीप्लाई आर मतलब ये पी आर, तो इसका मतलब है p जो है वो r का पति है। p जो है वो r का पति है, और r यानी कि पति है तो फिर इसको डबल कर लेंगे यानी कि इक्वल का साइन, और ये मेल हो गया। p जो है r का पति है। आगे है r प्लस क्यू। r प्लस क्यू यानी कि r जो है वो q की पुत्री है। r जो है वो q की पुत्री है, तो r जो है वो q की पुत्री है, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया। ठीक, देन आगे क्या है, Q माइनस एस। Q माइनस एस कहाँ गया, ये है, यानी कि Q जो है वो S की पत्नी है, तो S की पत्नी होगी, तो ये ट्राइंगल में आ गई यहाँ पे। फिर क्या है, S डिवाइड U, यानी कि S जो है वो U का पिता है। S जो है वो
यू का पिता है, यानी कि ये इसका भाई होगा। ठीक है, ट्रायंगल में आ गया। देन लास्ट है यू जो है, यू जो है वो टी का पति है, यानी कि आर की ये भाभी हो गई। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिलेशन बनेगा, इस तरीके से हमारा फिगर कुछ बनेगा। अब हमको करना है आंसर। आर जो है बी की माता है, आर जो है वो बी की माता है, बिल्कुल ये सही बात है, सही है ये। ठीक है, यू जो है आर का भाई है, बिल्कुल ये आर जो है यू का भाई है। ठीक है, सॉरी यू जो है आर का भाई है। ओके, एस जो है बी का दादा है, एस ये है। ठीक है, और वी कहाँ, यहाँ है। तो बी का दादा तो नहीं है, क्योंकि दादा होता तो पापा के रिलेशन में आता, ये तो मम्मी के रिलेशन में, मम्मी के पापा है, तो कौन हुए, ये नाना हो गए। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं, कथन सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर 3 पे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। क्यू जो है आर की माता है, क्यू जो है वो आर की माता है, बिल्कुल सही, आर की माता है। तो ये 3 ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला सही नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो ये पूछा कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल ओ की पुत्री है। ठीक है, एल जो है वो ओ की पुत्री है, तो यहां से बनाओ ओ, और ये हो गया एल। एल जो है ओ की पुत्री है, तो ये इसमें आ गया सर्किल में। ओ के भाई का एक पुत्र एम है। ओ के अगर इसका भाई है कोई, तो उसका पुत्र कौन है, एम है। ठीक है, ये पुत्र हो गया। ओ के भाई का एक पुत्र एम और एक पुत्री एन है, तो ये इसकी एक बहन भी होगी, एन। ठीक है, पी जो है वो एम की बुआ है, पी जो है वो एम की बुआ है, पी जो है वो एम की बुआ है, एम ये है। ठीक है, और बुआ तो ये भी हो सकती है, तो इसका मतलब यही वाली है। ठीक है, इसका नाम, अच्छा सॉरी, ये तो ये था, ये तो ओ था। ओ का हमें जेंडर पता नहीं है, ये कौन है, ओ है। ठीक है, ये सर्किल मत समझ लेना। और पी जो है, ये कोई पी है, ये इसकी एम की बुआ हो गई। ठीक है, इसका हमें पता नहीं है अभी, ये कौन है, मेल है कि फीमेल है, बस ओ पता है, ये ओ है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया कि पी की कितनी भांजी या भतीजी है। तो ये वाला जो ये जो जनरेशन होगी, यही इसकी भांजी या भतीजी में से आएगी। तो अगर ये बहन हुई तो ये भांजी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका इसलिए दिया नहीं है, जो जेंडर है वो इसका फिक्स नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर भांजी भतीजी दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की तरफ इशारा किया है, और तो ये व्यक्ति जो है मेरी माँ की सास का सबसे इकलौता बेटा है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति की बात कर रही है और वो कह रही है कि मेरी माँ की सास का इकलौता बेटा है। तो यहाँ, ठीक है, ये अनामिका बैठ गई, जब गर्ल्स हैं, इनकी माँ है कोई, और उसकी कौन है, सास, यानी कि इनके कोई हस्बैंड होंगे और उसकी माँ होगी यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी सास का इकलौता बेटा है। तो अनामिका जो है वो उस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है। तो अनामिका उस व्यक्ति की कौन हुई, वो बेटी हो गई। ठीक है, फादर नहीं लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे आपको, ये बेटा नहीं हो सकता और माँ नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही आती है कि पिता या बेटी, आपस में पिता बेटी तो है ही, लेकिन अनामिका का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो व्यक्ति से संबंध क्या है, वो बेटी है उस व्यक्ति की। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ, मतलब वही कोडिंग्स दे रखी है सारी यहां से यहां तक, और फिर हमको ये बताना है, तो निम्न में से किसका अर्थ जो है वो ए डी की आंटी ताई फूफी है, मतलब आंटी होना चाहिए। ठीक है, हम आंटी कहते हैं, ताई को भी आंटी कहते हैं, फूफी को भी आंटी, और खाला हूँ मौसी हूँ उनको भी आंटी। ठीक है, तो ए और डी का हमें ये वाला रिलेशन देखना है।
तो इस क्वेश्चन में ये टाइम टेकिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन से ही आपको चेक करना है, यानी कि चारों ऑप्शन आपको चेक करने हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन करके ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, जो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिलेशन बनेगा। ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा बच सके वीडियो में, वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है उसने, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए जो है वो बी की बहन है। ए जो है वो बी की बहन है, तो सर्कल में ले लिया। फिर बी डिवाइड सी है, बी डिवाइड सी है, तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सी की माता है। बी जो है वो सी की माता है। बी जो है वो सी की माता है। ओके, देन सी मल्टीप्लाई डी है, सी मल्टीप्लाई डी है, तो इसका मतलब हुआ सी और डी, यानी कि सी जो है वो डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है, डी का कोई जेंडर नहीं है। ओके, तो अब यहाँ से हम ए और डी का कह सकते हैं, क्योंकि ये इसकी माता है। ठीक है, तो ये इसकी कौन हुई, ये दोनों बहनें बहनें हैं, तो मौसी या जिन्हें हम आंटी कहते हैं, तो ये वाला रिलेशन बनेगा। ठीक है, बाकी का आप चेक करेंगे, बाकी का नहीं बनेगा किसी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आया कि 6 सदस्यों वाले परिवार में एल एम एन आर पी और क्यू जो हैं वो एन एम से विवाहित है। ठीक है, 6 लोग हैं, तो उसमें हम क्या है, एन जो है एम से विवाहित है। अब जेंडर नहीं दिया तो हम इसमें अभी ना सर्किल देंगे ना ट्राइंगल देंगे, बस इक्वल का साइन लगा लेंगे कि ये विवाहित है, मैरिड का साइन है इक्वल का। ठीक है, एम एल की एकमात्र बहन है। एम जो है वो एल की एकमात्र बहन है, यानी कि ये कौन होगी, फीमेल होगी, तो ये कौन हो गए फिर, इनके हस्बैंड तो मेल हो गए। अब एल का जेंडर नहीं तो आगे पढ़ते हैं। आर जो है वो पी की एकमात्र बहन है, तो आर और पी का भी कोई जिक्र नहीं है, तो इस वाली लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ दिया हमने अभी इसको। पी जो है वो एन का एकमात्र पुत्र है। पी जो है, यानी कि यहाँ पर पी जो है वो एन का एकमात्र पुत्र है। तो अब यहाँ से पी का मिल चुका है, अब हम आर पी का बता सकते हैं। तो आर जो है वो पी की एकमात्र बहन है, तो आर जो है वो पी की एकमात्र बहन बन चुकी है। आगे बढ़ेंगे, क्यू जो है वो एम की एकमात्र डॉटर इन लॉ है। क्यू जो है वो एम की, यानी कि अब इसकी बीवी होगी ना, डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ मतलब बहू, तो क्यू और ये हो गई इसकी बहू, बीवी। एल जो है एम का एकमात्र भाई है। एल जो है वो एम का, यानी कि अब इनका जेंडर भी इन्होंने बता दिया, तो ये ट्राइंगल में आ गए। ठीक है, अब हमको बताना क्या है कि आर एल से कैसे संबंधित है। आर जो है वो एल से कैसे संबंधित है, तो एल कौन है, इनके अंकल हैं, अंकल जी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण की ओर इशारा करते हुए शांति कहती हैं, शांति है कोई, वो अरुण की तरफ इशारा कर रही है कि उसकी माँ, यानी कि ये अरुण बैठे हुए हैं, इनकी माँ की बात कही गई, इसकी माँ के पिता, यानी कि इसके नाना जी की बात कही दी गई। ठीक है, उसके पिता मेरे भाई के, ठीक है, मेरे भाई के दादा हैं, यानी कि मेरे भाई के दादा हैं, तो इसका मतलब ये इनका कोई भाई होगा। ठीक है, इसकी माँ का कोई भाई होगा, और यहाँ पर इनका कोई लड़का होगा और एक लड़की होगी, तो ये इनके भाई के दादा हो गए। तो ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन, शांति। ठीक है, शांति के भाई के दादा। ठीक है, और इनकी माँ के पिता सेम ही तो होंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में रिलेशन हमें बताना है, तो ये कौन हो गए, कजिन हो गए, यानी कि ममेरे और फुफेरे भाई हो गए। तो ऑप्शन जो है वो बी वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है, और गाइस ये पिछला वाला और ये वाला क्वेश्चन, इसमें 45% जो था वो रेशियो था, 45% लोगों ने ही इसका करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही कोडिंग है। ठीक है, ये इतने में कोडिंग है। अब हमको यहाँ से देखना है क्यू, और ये स्क्वायर है। ठीक है, हम स्क्वायर में इसका यूज करते हैं, के। ठीक है, तो इसका मतलब क्यू यहाँ आएगा और के आएगा, यानी कि क्यू जो है वो के का भाई है। क्यू जो है वो
K का भाई है। ठीक, ट्रायंगल बन गया। K और बराबर M है, तो K M की बहन है। K जो है वो M की बहन है। ठीक हो गया। अब M प्लस W है। ठीक है, तो M W यानी कि M जो है वो W की पुत्री है। M जो है वो W की पुत्री है। ठीक है, फिर से ये आ गया W स्क्वायर S, तो W जो है वो S का भाई है। W जो है वो S का भाई है। तो W और Q का हमें संबंध बताना है। W और Q का संबंध बताना है। तो ये वाला जो संबंध है, तो W कौन है? इनके पिताजी तो हुए Q के, क्योंकि जब ये इसका भाई हुआ M का, यहाँ से हम कह सकते हैं इजिली कि W जो है वो Q का भाई है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कन्नू की माँ लावण्या है। ठीक है, कन्नू है कोई, के से कन्नू कर देते हैं। ठीक है, कन्नू की माँ एल फॉर लावण्या है। अब कन्नू पता नहीं कौन, लड़की है, आई थिंक लड़की ही होगी शायद, पता नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। जो नितिन की बहन है। ठीक है, जो नितिन की बहन है, तो लावण्या के बारे में बताया गया है, जो नितिन की बहन है। तो नितिन यहां पर आ गए। गोविंद के पिता नितिन हैं। अब इनका कोई लड़का है, यानी कि गोविंद, उसके ये पिता हैं। ठीक है, जिनका भाई तरुण है, जिनका भाई तरुण है, तो तरुण यानी कि ये हो गया। तरुण का कन्नू से क्या संबंध है? कन्नू मानो लड़की है शायद। ठीक है, यानी कि इनका संबंध बताना है, ये संबंध क्या है। ठीक है, तो तरुण का जो है वो कौन हुए? ये माँ, इनकी अम्मी हुई, मम्मी। ठीक है, और ये इनके भाई हैं, तो इसका मतलब मामा हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसमें बताया गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, महिला कह रही है कि राफेल विमान के पास वाला आदमी, यानी कि यहाँ कोई राफेल विमान के पास आदमी खड़ा है, मेरे नाना के पुत्र। ठीक है, ओके ओके, तो महिला से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये महिला है। अब ये कह रही है कि रावेल के पास आदमी है, आदमी मेरे नाना के पुत्र, यानी कि नाना कैसे बनेंगे इनके? इनकी मम्मी, मम्मी के ऊपर इनके नाना बन गए ये। ठीक है, नाना के पुत्र, अब इनका पुत्र है, इसका मतलब इनका भाई होगा वो। ठीक है, पुत्र की इकलौती बहन, पुत्र की इकलौती बहन। ठीक है, यानी कि इसी की बात कर रहे हैं। अब इकलौती बहन है, तो यानी कि ये हुई इनकी माँ हुई। का पति, का पति है, यानी कि ये राफेल के पास खड़े हुए हैं। ठीक है, ये तो इनमें संबंध क्या होगा? तो ये इनके पिताजी ही तो हैं। ठीक है, तो कौन हुई है? पुत्री हुई है। ठीक है, महिला तस्वीर में पुरुष से किस प्रकार संबंधित? तो पुरुष की कौन हुई है? पुत्री हुई। ठीक है, और वो पूछता कि महिला का संबंध क्या है? ठीक है, तो ये पिता होते। यहाँ पर पूछा पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो पुरुष की कौन हुई है? पुत्री हुई। ओके, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इस चीज पे ध्यान रखना अपना। अगला क्वेश्चन है, 30% लोगों ने ही इसका आंसर जो है वो करेक्ट दिया था। तो यहाँ तक तो हमारा कोडिंग है और टाइम टेकिंग भी है। ठीक है, तो अगर आप ये टेक्स्ट बुक में लगाएंगे तो 15 क्वेश्चन के लिए आपको आई थिंक 15 ही मिनट मिलते हैं, जो कम हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हैं। चलिए फिर कोडिंग है, कोडिंग के थ्रू चलेंगे। P#R यानी कि P और R, तो P जो है वो R की माता हैं। P जो है वो R की माता हैं। RB यानी कि $B, तो R जो है B का भाई है। R जो है B का भाई है। फिर क्या है? B²W, अच्छा, B²W, तो B और W, B जो है वो W की पत्नी है। B जो है वो W की पत्नी है। ठीक, तो अब यहाँ से हमें क्या मिला? क्या पूछ रहा है?
अच्छा, अर्थ क्या है इसका अर्थ पूछ रहा है। तो पी डब्ल्यू की माता है, पी जो है वो डब्ल्यू की माता है, नहीं ये तो कौन है, सासू माँ है। आर डब्ल्यू का भाई है, आर डब्ल्यू का भाई है, नहीं आर डब्ल्यू का भाई नहीं है, यहाँ पे साला होगा। ठीक है। बी जो है पी की पुत्री है, बी जो है वो पी की पुत्री है, या एग्जैक्टली ये सही है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, बी जो है पी की पुत्री है। चौथा क्या है, पी जो है वो आर का पिता है, पी जो है वो आर का पिता है, बी जो है आर का पिता नहीं, ये माता होगी। ठीक है, तो क्लियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है काफी टफ है, 11% लोगों ने ही इसका आंसर किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 6 सदस्यों वाले परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, सिर्फ दो पुरुष सदस्य हैं, इसमें केवल दो पुरुष सदस्य हैं, ये ध्यान रखना, दो मैन हैं। बी जो है वो ए का पति है, बी किसका पति है, ए का पति है, तो ए क्या होगी, फीमेल, और ये हो गए मेल। ठीक है, आगे है डी जो है वो ए की पुत्र वधू है, डी जो है वो ए की पुत्र वधू है, यानी कि यहां पर इनका कोई लड़का होगा और उसकी वाइफ जो होगी वो डी है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक। आगे बढ़ेंगे। एफ जो है वो बी का या की एकमात्र पौत्र या पौती है, एफ जो है वो बी की, यानी कि इनका कोई बच्चा भी होगा। एफ, उसका जेंडर अभी निर्धारित नहीं करेंगे, क्योंकि वो पोता भी हो सकता है या पोती भी हो सकती है, इसमें क्वेश्चन में दिया है। आगे बढ़ेंगे। ई जो है वो एफ की बुआ या चाची होंगी, ई जो है वो एफ की बुआ या चाची होंगी, तो ये ई आ गया, क्योंकि बुआ ही होंगी, तो इसलिए यहां पर ये आ गया। अब एक चीज और है, इसका जो जेंडर है वो कैसे हम डिसाइड करें। क्वेश्चन में हमें दिया था कि दो पुरुष सदस्य हैं बस। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पुरुष और एक ये हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये हमारी फीमेल ही होगी, यानी कि पोती ही होगी। ठीक है, अब क्या बचा 6 सदस्यों में से, यानी कि सी जो है ये यहां पे बैठ गया। अब उसने पूछा क्या है कि एफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, एफ जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा गया है। तो एफ जो है वो सी की कौन है, पुत्री ही तो है। आंसर हो गया हमारा बी वाला करेक्ट। ठीक है, तो 11% लोगों ने इसको सही आंसर किया था, बाकी सबके गलत आंसर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंध और उन संबंधों से संबंधित पहलुओं पर आधारित है। एक व्यक्ति ने अपने साथ वाले लड़के का परिचय दिया, ठीक है, वह मेरी पत्नी, परिचय दिया, और ये मैं बता दूं आपको लगभग 35% लोगों ने ही इसका आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको एज अ क्विज जो है अगर करना चाहते हैं तो ये शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। 15 के 15 क्वेश्चन इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और विद जो यूट्यूब ये वाली या वीडियो देख रहे हैं आप, इसके सॉल्यूशन के साथ। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अब, वो वह मेरे मतलब एक व्यक्ति है जो अपने साथ वाले लड़के का परिचय दे रहा है, मतलब दो लोग हैं साथ में, वो उनका परिचय दे रहा है, और कह रहा है कि वह मेरी पत्नी की, यानी कि अब इन्हीं को बना लो, जो परिचय दे रहे हैं उन्हीं को कह लो, वह मेरी पत्नी की पुत्री। अब इनकी पुत्री पत्नी की हो चाहे इनकी हो, एक ही तो बात है, पुत्री के पिता का, यानी कि पुत्री के पिता, यानी कि इन्हीं की बात हो रही है, कि पिता का पुत्र है, पुत्र है तो इसका मतलब इसका भाई भी होगा। ठीक है, तो अब ये बताना है कि लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, लड़का जो है वो पुत्र है उस व्यक्ति का। ठीक है, लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो कौन हुआ, पुत्र हुआ। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसका अगर मैं बताऊं तो 10% लोगों ने ही इसका आंसर जो है वो करेक्ट दिया है। 1500 लोग अप्रोक्स इस टेस्ट को दिए हैं अब तक, जिसमें से 10% लोगों ने ही यानी कि 150 लोगों ने ही इसका आंसर जो है करेक्ट दिया है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या माजरा है, क्या है ऐसा इस क्वेश्चन में। पी क्यू का अर्थ, ठीक है, ओके, वही कोडिंग वाला सिस्टम है इसमें भी। यहाँ से देखना हमें G+P यानी कि G+P यहाँ पे आ गए G और P, तो इसका मतलब G और P, G जो है वो P का पिता है। G, सॉरी GR है, ये P नहीं है, ठीक है। G जो है वो R का पिता है, तो ट्राइंगल के अंदर ले लेंगे इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। R/S कहाँ है, ये है R/S, इसका मतलब क्या है, अब S यहाँ आ गया और R यहाँ है, तो S जो है वो R की माँ है, S जो है वो R की माँ है। अब R की माँ है तो इसका मतलब ये इनकी वाइफ हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। S-H दे रखा है, यानी कि S और H, तो इसका मतलब H पहले आ जाएगा, S ये है, तो H जो है वो S की बहन है। H जो है वो S की बहन है, H जो है वो S की बहन है, तो ये भी बहन होगी, क्लियर। अब क्या है आगे, H/J, H/J, H/J ये है, तो H/J यानी कि J और H, तो J जो है वो H की माँ है, J जो है वो H की माँ है, तो ये बन गया हमारा अब सारा का सारा। इसका जेंडर दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो जेंडर नहीं दिया तो इसके बारे में पूछेगा भी नहीं, तो इनका रिलेशन बताना है H और R का। H और R का हमें रिलेशन बताना है, तो H कौन हो गई इनकी मैटरनल आंटी, यानी कि मौसी या खाला इनकी, ये हो गई H, ठीक है। अब भले ही ये लड़का हो या लड़की हो, मौसी खाला चेंज नहीं होंगी, वो तो रहेंगी ही, ठीक है। अब इस R के बारे में पूछा गया होता तो था कि जेंडर हमें पता होना चाहिए था, हम ऑप्शन लगाते D वाला, निर्धारित नहीं किया था। लेकिन पूछा है कि H जो है वो R से कैसे संबंधित है, तो H जो है वो कौन है, मौसी है R की, ठीक, क्लियर। तो यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, आई नो। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ठीक है, अब व्यक्ति कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की, ठीक है, तो पहले तो इन महाशय को ही बना लो, ठीक है। महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति, वह मेरे, इनकी कोई वाइफ ही होंगी जब बच्चा हुआ है, तो ठीक है। एकमात्र पुत्र हैं इनके, तो ये पुत्र हो गए, और सास पुत्र की सास है, तो इसका मतलब ये है, और अच्छा इसको इधर ले लो, ठीक है। अब इनकी मम्मी भी होंगी, पुत्र की सास हैं, ठीक है। एकमात्र, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इनकी बात हो रही है, तो वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी कि अब हम रिलेशन की बात करें तो इनका रिलेशन बन रहा है, तो ये इनकी कौन हुई, पुत्र वधू ही तो हुई, यानी कि बहू, या फिर डॉटर इन लॉ इंग्लिश में कहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला करेक्ट इसमें, ठीक है। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है, और लगभग 30 मिनट आप हमारे साथ बिता चुके हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये भी 10% लोगों ने ही इसका आंसर जो है वो दिया था सही, बाकी का 90% लोगों ने गलत दिया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कमरे में 6 बच्चे हैं, ठीक है, 6 बच्चे हैं, यदि P और Q जो हैं वो बहनें हैं, P और Q जो हैं वो बहनें हैं, तो बहनें हैं तो भाई साहब इनको सर्कल के अंदर ले लो। R Q का भाई है, R जो है यहाँ पर वो Q का भाई है, तो ट्रायंगल में ले लिया। S जो है वो P के पैटर्नल अंकल हैं, S जो है वो P के, यानी कि P के पैटर्नल अंकल हैं, डेट मीन के P के पापा के भाई होंगे, ठीक है, तो भाई होंगे, हम इस साइड लेते हैं, ठीक है। ये कौन है, ये S, ठीक है, तो पहले ऐसे ही लिख लो,
एस पी के पैटर्नल अंकल हो गए, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एस नहीं है, ठीक। एस पी के पैटर्नल अंकल यानी कि इनके भाई की इकलौती पुत्री है, तो यहां पर इस वाली श्रेणी में आएगा, पुत्री है, ठीक। और टी और यू जो है वो के पिता के एस के पिता के इकलौते भाई, यानी कि इनकी बात एस के पिता के इकलौते भाई के पुत्र हैं, यानी कि इनके ये और ये इनके भाई हो गए, ठीक है। एस टी और यू, तो टी और यू, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया इस तरीके से। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो टी और पी जो है वो कजिन है, तो टी यहाँ पे है, पी यहाँ पे, ये तो कजिन नहीं भाई हैं। ये 5 बच्चे हुए हैं इनके, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। आर और यू जो है भाई हैं, आर और यू भाई हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। एस के 3 भाई हैं, एस तो अकेली है, ठीक है। क्यू और पी जो है उनके क्यू और पी समान पिता के पुत्र हैं, क्यू और पी, यानी कि क्यू और पी, ये बात हो रही है तो पिता इनके समान, लेकिन ये पुत्र नहीं पुत्रियां हैं। कौन है? पुत्रियां हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ गाइज सपोर्ट अस, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों को मेहनत करते हुए। और अब टेलीग्राम चैनल पर अगर आप हैं तो आप देख रहे हो किस तरीके से आपको कितना अच्छा कंटेंट, जीएस के क्वेश्चंस, करंट अफेयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, पी वाई के क्वेश्चन, सभी तरीके का आपका कंटेंट मिल रहा है क्विज के रूप में, चाहे पीडीएफ के रूप में हो। लेकिन जो नंबर्स हैं सब्सक्राइबर के वो बहुत ही कम है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो चैनल है हमारा वो बड़ा हो सके और हमें भी मेहनत करते हुए अच्छा लगे, ताकि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।